ग्रह जो बांध उदम में ठाड़ो तो चिंता बहुटी मेरे राम तो चिंता बहुटी त्यागी त्यागी होय मांगने जाओ तो वंचा मारी लूटे गुराजी कारज किस जा जाऊं जा सजे लगाई जा जाऊं जा सजे लगाई नाव किसी कारज किस विद कीजे गुराजी कारज किस विद कीजे मैं ध्याय बेसरहूं स्वामी तो मेरे राम तो मुझे खुदी आसता कंद मूल जो खिण खिण खाऊं कंद मूल जो खिण खिण खाऊं तो मंचा मारी लोटे गोराजी कारज किस विद कीजे गोराजी कारज किस विद की जा जाऊं
सजे जा जाऊं जा सजे न काई नाव किसी बिदली जे गुरा कारज किस बिद की जे गुराजी कारज किस बिद की जे मन को घेरता दो भारी तो चिंता तो तन सैन काई मेरे राम रामा तो तज सैयन का लल पल किया हर मांगे नाही लल पल किया हर मांगे नाही और न तुझे कोई बुराई कारज किस विद की जे गुराजी कारज किस विद की जा जाऊं जा सजे न काई जा जाऊं जा सजे न काई नाव किसी विदली जे गुरा कारज किस विद की जे गुरारी कारज किस विद की पाचा माय जाय जो बेसु तो मन झोड़ चलावे मेरे राम तो मन झोड़ चला के सुख राम एक लो बेसो के सुख राम एक लो बेसो तो निंदिया आलस आवे गुरा कारज किस विद की गुराजी कारज किस विद की जा जाऊं जा सजे न काई जा जाओ जा सजे न काई नाव किसी विद की जे
गुरा जी कारज किस विध कीजिए। कारज क्या करना है? कारना कार्य। हम भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? कार्य करना है मोक्ष प्राप्ति का। मोक्ष किसको होना है? किसका होना है? तो जीव का। एक मुगत्तो तन कीरे एक मन की होए, एक मुगत्तो जीव कीरे जन्म धरे नहीं कोई। जीव है बंधन में, बंधन में बंधा है जीव। वो बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव। अब ये जीव को बंधन मुक्त होना है, यही कार्य करना है, इसे ही कहते हैं मोक्ष। अब ये जीव और मोक्ष के बीच में आड़ा आता है मन। सबसे बड़ा रोड़ा है मन का। जागृत, सुसुप्ति और स्वप्नी तीनों स्थिति में मन हमारे साथ है। जब तक मन को बांधेंगे नहीं, मन को अपनी तरफ मिलाएंगे नहीं, ये जीव बंधन मुक्त नहीं होगा। इसलिए अब उपाय है सद्गुरु। अब सद्गुरु को प्रार्थना करनी पड़ेगी, गुरा जी कारज किस विध कीजिए। हे गुरुदेव, अब मैं बंधन से मुक्त कैसे हूं? क्या है उसकी विधि? अब विधि तो दे दिया, श्वासोश्वास में राम राम रटते रहो। मगर ये राम राम रटन करना इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन होने लगता है। जैसे जैसे हम भजन में बैठने की कोशिश करते हैं, भजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे मन की ताकत का पता चलता है। महाराज कहते हैं, काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे मेरे राम, पल पल आन सतावे। जे मैं भजन भगवत को थापो, जे मैं भजन भगवत को थापो, तो धूणा होए होए आवे माधो जी भगति कोण विद धारू माधो भगति कोण विद धारू। ओ जोग सिंह पीरे मनाड़ो, जोग सिंह पीरे मनाड़ो, किण किण को मैं मारू माधो जी भगति गुण विद धारू माधो जी
भगत की गुण धारू। भक्ति में बाधा दो ही बातें आती है, एक तो जगत, दूसरा मन। माधो जी भगति कोण विद धारू। अब जगत को तो संभाल लेंगे, जगत को कहने देना है क्या कहते हैं, मगर ये मन को कैसे रोकोगे? ये तो सबसे बड़ा बैरी है। काम क्रोध लोभ मन लालच, ये है मन के हथियार। लाटू बाटू बापड़ा, ये लाटू बाटू तो ये मन के सामने रुकते ही नहीं। खट सो जती दत्त की मैया, इन कोई किया चपेटो राम जी, इन कोई किया चपेटो। मुनिया घेर घेर राख्यो, ऋषिया मुनिया घेर घेर राख्यो, तो ही रह गए झूठो हाथी है, झूठो है झूठो। खटसो जति, 6 जति और दत्तात्रेय की माता, इनको भी घेर लिया। ये भी मन के बस में आ गए। माता अनुसया 6 जति। अब 6 जति को मन ने कैसे पकड़ा, माता अनुसया को मन ने कैसे पकड़ा, ये और अलग विषय हो जाएगा। महाराज ने एक एक प्रमाण ऐसा लिया है कि दूसरा कोई प्रमाण लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर इतने बड़े ऋषिया मुनिया घेर घेर राख्यो, तो ही रह गए छूटो। अब ऋषि मुनि ये मन को बस में कर नहीं सके, तो हम जैसे एक संसारी की क्या विसात, मगर कर सकते हैं। मन को रोका है इन्होंने ही, एक गृहस्थी ही इस मन रूपी हाथी को काबू में कर सकता है, किया है। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे, जे मैं भजन भगवत को थापू तो गुणा हुए हुए आवे। तो ये मन के कारण जागृत सुषुप्ति और सपने तीनों अवस्था में मन हमारे साथ है। मन के कारण महाराज कह रहे हैं कि गुरा जी कारज किस विध कीजे, अरे जा जाऊं जा सजैन काई, नाम किसी विध लीजे। नाम मन के कारण लेना नहीं होता। क्या कह रहे महाराज? ग्रह जे बांध उदम में ठाणु। पहले बता रहे हैं गृहस्थी का हाल। गृहस्थी जो है, गृहस्थी अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जहां समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि गृहस्थी की झंझट बहुत है। महाराज कहते कि ग्रह जे बांध उदम में ठानू। गृहस्थी चलानी है तो उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम यानी क्या? मेहनत, काम धंधा। गृहस्थी में रह के भजन भक्ति करता हूं तो गृहस्थी में समय नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, उद्यम करना पड़ता है। ग्रह से बांध उद्यम में ठाणु तो चिंता बो उठे। अब गृहस्थी की भी चिंता है और भजन की भी चिंता है। गृहस्थी कैसे चले, जिम्मेदारी कैसे हम निभाए, ये चिंता गृहस्थी को सताती है। ग्रह जो बांध उदम में ठाणु तो चिंता भो उठे। त्यागी होए। अब गृहस्थी छोड़ के
अगर त्यागी बनता हूं, त्यागी यानी जहां जो जैसा मिला सबका त्याग कर दिया। अब त्याग चाहिए भीतर का, बाहर का त्याग अगर करेंगे तो मंचा मारी लूटे। मंचा यानी मन की इच्छा, मन की इच्छा पूरी नहीं होगी। जो भी कुछ मिला वो खाना पड़ेगा। इसके बदले तो घर अच्छा है, घर में तो कम से कम काम धंधा करना पड़ेगा, मगर हमारी इच्छा तो पूरी होगी, हमको जो चाहिए वो भोजन तो मिलेगा। अब गृहस्थी में ये पीड़ा है, त्यागी में मन की इच्छा पूरी नहीं होती। जब मन बाहर बाहर भटकता रहेगा तो वह भजन में कैसे लगेगा। तो महाराज कहते हैं कि दोनों स्थिति में भजन भक्ति नहीं हो रही है तो गुरु महाराज से प्रार्थना करनी पड़ेगी। वन में जाए बेसरो स्वामी, अब जाके वन में चले गए, जंगल में जाके बैठ गए तो क्या हुआ, तो मुझे खुदिया सतावे। खुदिया नाम भूख, खुदिया किसको कहते हैं, भूख। वहां कौन भोजन खिलाएगा, भोजन की कहाँ सुविधा है वन में। वन में जाके बैठेंगे, थोड़ी देर भजन करेंगे, फिर भूख तो लगेगी, और भूख न जाने झूठा भात। भूख लगने पर फिर काय का भजन। अब कंदमूल किन किन खाऊं, जंगल में क्या मिलेगा, कंदमूल। अब कंदमूल अगर हम खाते हैं तो मन धीर न आवे, मन को धीर नहीं आता, मन अधीर रहता है। तो यहाँ भी भजन नहीं हो रहा, गृहस्थी में भी भजन नहीं हो रहा, त्यागी में भी भजन नहीं हो रहा, जंगल पे जाने पर भी भजन नहीं हो रहा। अब महाराज कह रहे हैं मन को घेर ताव दुबारी। अब किसी ने ऐसे सोच लिया कि बस अब भजन को लगना ही है, मन चाहे माने न माने उसको घेर के भजन में लगाना है। अगर ऐसा करते हैं तो तन सहन नहीं करता, शरीर सहन नहीं करता। शरीर की अपनी कुछ मजबूरियां है, पैर दुखेंगे, कमर दुखेगी, कुछ न कुछ तो तन की बीमारियां सताएगी। अब मन को घेर के ताव दे के भजन करते हैं तो तन सहन नहीं करता। ललफल किया हर माने नहीं, ललफल यानी कभी किया कभी नहीं किया। अब इससे परमात्मा रिश्ते नहीं। ललफल सुख राम कहे हर नहीं माने कोय, तन बिन अर प्या पीव को फरजन कैसे होय। ललफल, ललफल से परमात्मा रिझते नहीं। ललसल सुखराम कहे हर नहीं माने कोय, तन बिन अर्प्या पीव को। पीव को अगर तन अर्पण नहीं करते हैं तो फर्जन यानी परिवार कैसे बढ़ेगा। वहां भी तन अर्पण करना है तो यहाँ भी तन अर्पण करना है। यहाँ तन से भजन करना है। लल फल किया हर माने। महाराज कहते हैं मन रे करणी बिना सब काछी हो, मन रे करणी बिना सब काछी। लल फल माय नहीं फल दाय। लल फल माय नहीं फल दाय। क्या बुरी
क्या आची हो मन रे करणी बीणा सब काची हो मन करणी बीणा सब महाराज कह रहे हैं कि ललफल से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो करोड़ों मतों धारण करना पड़ेगा, मन के ऊपर अंकुश लगाना ही पड़ेगा। भजन करे तो कर रे करारो दास भाव शुद्ध होई। भजन कैसे करना है? करार। करार यानी क्या? हम लिखते हैं करारनामा। इसी प्रकार भजन का भी करार करना चाहिए। भजन करे तो कर रे करारो दास भाव शुद्ध होई। दास भाव से, शुद्धि से ये भजन करना है। और ज्ञान गए तो पटक पिछाड़े। पटक पिछाड़े यानी साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार गई रहे थोता दी। सार ज्ञान को धारण करने वाला चाहिए। ज्ञान गहे तो पटक पिछाड़े, निर्भय मतले जोई, तभी हमारा काम जमेगा। महाराज कहते हैं पाचा माए जाए जो बेसू। पाचा यानी पांच पंच में, लोक में, लोकांत में जाके बैठता हूं तो क्या करता है ये मन? झोड़। झोड़ यानी इधर उधर की बातें, इसकी बातें उसकी बातें, इसकी निंदा उसकी निंदा। पांच लोकों में आप जाओगे तो ये मन झोड़ चलाएगा। के सुखराम एक लो बेसु। एक लो यानी एक निवांत। जाके कहते हैं कि भजन में निवांत चाहिए, भजन अकेला चाहिए। अगर वहां अगर मैं स्वयं एक लो बैठता हूं तो निद्रा आलस, तो वहां नींद आती है, आलस्य आता है। तो ये सभी स्थिति से लगभग हम गुजर चुके हैं। अब इसका उपाय क्या है? उपाय ढूंढना पड़ेगा। ये तो सारी बातें महाराज ने यहाँ पे कह दी कि गुराजी कारज किसी विध कीजे, ललफल जहां जाऊं जा सजे न काई, नाव किसी विध लीजे। गीता में इसका जवाब दिया है भगवान कृष्ण ने। असंशय महाबाहो मना दुराग्रहम चलन। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, मन चलायमान है। उपाय बताया है अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येयच्च गुह्यम। क्या चाहिए? अभ्यास और वैराग। अभ्यास किसको कहते हैं? रोज भजन का अभ्यास। आपने देखा होगा हमारी फौज रोज सुबह 4 बजे से 6 बजे तक क्या करती है? वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, वो करते हैं अभ्यास। क्या लड़ाई झगड़ा युद्ध रोज नहीं होता, फिर भी इनको रोज अभ्यास करना ही पड़ता है। यानी कब वो समय आ जाए, कब हमको युद्ध में भेज दे, इसलिए वो तत्पर रहते हैं, अभ्यास करते हैं। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येयच्च गुह्यम। अभ्यास और वैराग। वैराग कैसे आएगा? वैराग संसार को झूठा मान के रहो। जिस संसार को हम सत्य मान के बैठे हैं वो एक दिन मिटने वाला है।
अगर ये भाव आपके अंदर आ गया तो धीरे 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 ये वैराग आना शुरू होगा। वैराग ऐसे नहीं आता। और अभ्यास को आप छोड़ो मत। कहते हैं कि एक पहलवान था और पहलवान को रोज 5-6 लीटर दूध चाहिए था। अब 5-6 लीटर रोज दूध कहाँ से लाए? अब वो भी दूध पानी मिश्रित मिलता था। तो पहलवान की माँ ने कहा, बेटा हम भैंस पालेंगे। भैंस लाई और कुछ ही दिनों में भैंस ब्याही, भैंस को बछड़ा हुआ। अब ये पहलवान रोज भैंस का दूध निकालता था तो ये बछड़े को ऐसे उठा के ले जाता था। अब धीरे 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 ये बछड़ा बड़ा होता गया, मगर पहलवान के रोज उसको अभ्यास से, उसको उठाने का अभ्यास से वो बराबर वो बछड़े को उठा लेता था और भैंस के पास ले जाता था। धीरे धीरे पहलवान को वो आदत बन गई। अब रोज सुबह उठ के, अब ये बछड़ा जो था ये बहुत बड़ा बन गया। फिर भी पहलवान उसको जैसा पहले दिन उठाता था वैसे ही उठाने लग गया। क्यों? कि अभ्यास के कारण। तो मन भी ऐसा ही है, पहले दिन नहीं लगेगा, दूसरे दिन नहीं लगेगा, तीसरे दिन नहीं लगेगा, कुछ न कुछ धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता ही जाएगा। इसलिए मन भजन में लगता नहीं। इसलिए भजन भक्ति छोड़ो मत, करते रहो। अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येयश्च गुह्यम, यही एकमात्र उपाय है।